ऐसा बहुत ही कम होता है कि सुबह सुबह आप जागें और कोई खबर जो है आपको झंझोड़ दे, आपकी नींद जो है वो उड़ा दे एक सेकंड में। आज कुछ वैसा ही हुआ। सुबह जब पहली खबर आज देखी तो पता चला कि विक्रांत मैसी, जिनको कि बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में पिछले 2-3 सालों में देखा जाने लगा था, उन्होंने बॉलीवुड को, उन्होंने फिल्मों को छोड़ने का फैसला कर लिया है और उनकी उम्र जो है सिर्फ 37 साल है। तो ये तो चढ़ते हुए सूरज का समय होता है और सुबह के समय में ये खबर, तो इसने पूरे देश में जितने भी फिल्म प्रेमी हैं, जितने भी बॉलीवुड प्रेमी हैं या जो विक्रांत के फ़ैन हैं, उनको एक तरीके से जो झंझोड़ दिया कि ये क्या खबर है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये किसी तरह का प्रैंक है या फिर ये हो सकता है किसी फिल्म का या किसी प्रोडक्ट का या किसी इवेंट का कोई प्रमोशन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल हुई और कहीं ना कहीं लोगों ने अब मान लिया है दिन चढ़ते चढ़ते कि ये खबर जो है वो सच है। विक्रांत मैसी जो है वो तय कर चुके हैं कि वो फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने जो अपना इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा उसमें कि 2025 जो है आखिरी बार हम पर्दे पर मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब मैं अपने परिवार को समय दूंगा, पत्नी को समय दूंगा, माता पिता को समय दूंगा, बच्चे को समय दूंगा। कुल मिला के उन्होंने अपनी जो जीवन का जो रुख है एक तरीके से मोड़ लिया है। और इस बात ने बहुत सारे लोगों को हैरान किया कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है विक्रांत मैसी के जीवन में जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिन जो हैं उनके लिए बड़े उथल पुथल भरे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब द साबरमती रिपोर्ट जो ये फिल्म आई, उसके पहले तक विक्रांत मैसी की एक अलग इमेज थी दर्शकों के मन में, मीडिया के मन में। लेकिन इस फिल्म का जब प्रमोशन शुरू हुआ, उसने जो है लोगों को एक दूसरे ही विक्रांत मैसी से मिलाया और इस बात के लिए उनकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से खुश भी थे कि उनका रुख जो है वो बदल गया है। सवाल ये उठ रहा है और संदेह यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है विक्रांत मैसी की लाइफ में जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। एक फिल्म आती है और उस वक्त आती है जब वो अपने कैरियर के शिखर पर हैं। पिछले साल उनकी फिल्म 12th फेल आई थी और उस फिल्म ने उनको जो लोकप्रियता दी, जिस तरह से उनको इस्टेब्लिश किया लोगों के दिल के अंदर, उसने मतलब बहुत सारे लोगों को हैरान किया था कि मतलब एक नॉन स्टारर फिल्म को लोग इस तरह से गले लगा सकते हैं। एक नॉन स्टारर एक्टर जिसमें कि इस फिल्म के 12th फेल के आने से पहले बहुत ज़्यादा संभावनाएं लोग नहीं देख रहे थे, वो अचानक जो है रातों रात सितारा बन जाता है, लोगों का फेवरेट हो जाता है। तो एक बड़ी सफलता थी और अभी तक का मतलब 2007 से वो टेलीविज़न पर काम करते रहे हैं और 2013-14 में वो उन्होंने बॉलीवुड में फिल्मों में एंट्री की। तो मतलब 7 से लेके जो अब 24 आ चुका है, इतने बरसों की उनकी जर्नी है और यहाँ पर वो अपने जर्नी में टॉप पर नज़र आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले लोग तो ऐसे मौके की तलाश करते हैं कि कब जो है वो उनको अपने कैरियर का शिखर मिले और उसके बाद कब वो दनादन फिल्में साइन करें, दनादन एंडोर्समेंट साइन करें और दोनों हाथों से जो है खूब पैसा बटोरें। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि विक्रांत मैसी के बारे में जो खबरें आई, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी जो मीडिया में खबरें हैं, ऐसी नहीं है कि उनके 100, 200, 500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक नॉर्मल व्यक्ति के पास मतलब जो एक ठीक ठाक स्थिति में पहुंच जाता है, इतने लंबे समय तक मीडिया में या एंटरटेनमेंट मीडिया में काम करते हुए उनका जीवन वैसा ही नज़र आता है। उनको लेकर जो खबरें हैं वो यही है कि उनकी जो संपत्ति है वो 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच में है। तो अब ऐसा वक्त जबकि दोनों हाथों से पैसा बटोरने का समय आ गया है और वैसे समय में विक्रांत मैसी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपना सब कुछ उठा के चल दूंगा या सब कुछ पीछे छोड़ के चल दूंगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है उनके कैरियर में, और ये घोषणा वो उस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त एक तो वो पीक पर हैं और दूसरा उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म भी उनके कैरियर की जो अभी अभी रिलीज़ हुई है। द साबरमती रिपोर्ट जब रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोगों ने को लगा कि वो कौन से कलाकार को देख रहे हैं, वो कौन से विक्रांत मैसी को देख रहे हैं जो कल तक एक दूसरी भाषा बोलता था। लेकिन इस फिल्म में काम करने के बाद में, इस फिल्म का प्रमोशन शुरू होते ही वो कुछ और दिखने लगा। वो एकदम धुर दक्षिणपंथी नज़र आने लगा, जो कभी लोगों को वामपंथी नज़र आया करता था, जिसके पुराने ट्वीट निकाल निकाल के लोग बताते थे कि भाई देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कैसा कार्टून जो है उसको रीपोस्ट किया है, कैसी बात लिखी है। लेकिन अचानक विक्रांत मैसी की भाषा, अंदाज जो है वो सब बदल गया
और वो पूरी तरह से ये बात करने लगे कि मतलब मैं पूरे देश में घूम चुका हूँ और अब मेरी विचारधारा बदल चुकी है, मैंने सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है। ये जो सारी बातें उन्होंने कही, लोग हैरान रहे कि आखिर हुआ क्या विक्रांत मैसी को। लेकिन विक्रांत मैसी जो थे वो अपनी बातों पर अड़े रहे, डटे रहे। उन्होंने कहा कि मुझे यही महसूस होता है। तब भी लोगों को लगा कि शायद ठीक है भाई, बॉलीवुड में ऐसा होता है, जब फिल्म आती तो लोग जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का कैरेक्टर है, उस तरह की बातें करते हैं, फिर वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी था कि चलिए ठीक है, अगली फिल्म आएगी तब तक जो है शायद चीज़ें बदल जाएगी। लेकिन अचानक उनका ये अनाउंसमेंट करना कि नहीं अब तो मैं फिल्मों को अलविदा कह रहा हूँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। अब ख़ास बात यह है, जो मुझे लगता है कि अब उनकी फिल्म तो खैर अभी आने में समय है, लेकिन जो उनकी अब तक की सबसे कामयाब फिल्म है 12th फेल, उसका जो मेकिंग जो था वो एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आने जा रहा है थिएटर्स में। विनोद चोपड़ा अनाउंस कर चुके हैं, आई थिंक इसी महीने 13 तारीख की ये फिल्म शायद रिलीज़ हो रही है। तो अब जब ये फिल्म आने वाली तो उसकी टैगलाइन या उसका टाइटल ही है ज़ीरो से रीस्टार्ट। तो एक संदेह मन में ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि विक्रांत मैसी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ रहा हूं और विदाई ले रहा हूं, तो क्या वो ज़ीरो से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं? कुछ दिन बाद क्या हम ये बात सुन सकते हैं? जब ये डॉक्यू फिल्म जब आएगी विनोद चोपड़ा की, तो क्या वो कह सकते हैं कि नहीं वो बात तो मैंने कही थी, जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, अब मैं ज़ीरो से रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ? क्या ये प्लानिंग है उनकी इसके पीछे? देखना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि दर्शकों के लिए, विक्रांत के फैंस के लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि यार ये क्या है, क्योंकि किसी भी आज की दुनिया में, मतलब जिस तरह की दुनिया है मटीरियलिस्टिक, और जिस तरह से चीज़ें जा रही है, लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, शोहरत के पीछे दौड़ रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को पाने की इच्छाएं हैं और उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जो आपको लगता है कि शिखर पर है, वो अचानक कह दे कि भाई मैं तो चला, तो क्या वाकई विक्रांत मैसी का जो ये फैसला है किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? पूरी तरह से जैसा कि मैंने कहा कि दिन बढ़ते बढ़ते, दिन चढ़ते चढ़ते लोगों ने मान लिया कि सुबह जो झटका लगा, जो लगा कि ये कुछ गिमिक हो सकता है, लेकिन अब लोग काफ़ी हद तक आश्वस्त हो चुके हैं कि नहीं, ये उनका फैसला है। क्योंकि जिस तरह का पोस्ट उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने फैमिली को भी इन्वॉल्व किया है कि मैं परिवार को समय देना चाहता हूँ, उसमें जो भी उनकी भूमिकाएं हैं अपने परिवार में वो उनका निर्वहन करना चाहते हैं। ये बातें जो उन्होंने कही, ये थोड़ा सा लोगों को भरोसा देती कि शायद आदमी फैमिली वाले फ्रंट पे झूठ नहीं बोलेगा, शायद कैरियर वाले में ये हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे कर ले, कुछ गिमिक कर ले, किसी चीज़ का प्रमोशन करना हो तो कर दे। तो लेकिन फैमिली जैसी आ जाती तो लोगों को भरोसा था कि बात सही है। देखना होगा। इसके बाद भी अभी विक्रांत का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ये जो पोस्ट किया इसके बाद में, तो वेट करना होगा कि वो कब मीडिया में लौटेंगे, मीडिया में लौटने के बाद वो क्या बात करेंगे। कि हालांकि उनकी, जैसे उन्होंने कहा कि 2025 में हम आखिरी बार मिलेंगे। जो 2 फिल्में उनकी आनी है उसमें एक है यार जिगरी और एक है आँखों की गुस्ताखियाँ। तो ये 2 फिल्में हैं जिनकी चर्चाएं हैं, जिनमें वो अगले साल नज़र आएंगे 25 में। तो अगर ये बात सही है कि विक्रांत मैसी ने सिर्फ 37 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया, अपने कैरियर के शिखर पर रहते हुए इस इंडस्ट्री को विदा कह दिया है, तो इस पर आने वाले समय में देखते हैं क्या बातें होंगी। क्योंकि ये तो बहुत तात्कालिक टिप्पणी है, जो तात्कालिक बात है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। क्योंकि फिल्मों के साथ यही है कि सिनेमा जो है, जिस तरह से भले ही इंडस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पर्दे पर आता है, उसके लोग जब पर्दे पर आते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो ये माना जाता है कि जो कुछ भी है वो धोखा है, सच कुछ और है। हम इंतज़ार करेंगे। आपको क्या लगता है विक्रांत मैसी के इस अनाउंसमेंट पर? आपको लगता है कि क्या ये सच्चा अनाउंसमेंट है? और अगर ऐसा है तो आप क्या सोचते हैं इतनी जल्दी उनके बड़े पर्दे से विदाई लेने के बारे में? आपको क्या लगता है कि उनकी क्या मनः स्थिति होगी? या फिर आप भी ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, या कोई ऐसी बात है जिसके पीछे कुछ राज जो है वो शायद आने वाले दिनों में खुले? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।